नमस्कार। अजामिल मेरी बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। बच्चों पर लगातार पिछले कुछ वर्षों से आरोप लगता आ रहा है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चों पर यह आरोप लगाने वाले ये आरोप तो लगातार लगा रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे पढ़ते नहीं। लेकिन ये आरोप लगाने वाले ये कभी नहीं सोचते कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते। क्या वजह है इसकी कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस कदर बीमार हो चुकी है और इस तरह अवैज्ञानिक है कि बच्चों की रुचि जागृत हो ही नहीं सकती पढ़ाई लिखाई की तरफ। एक मुश्किल यह भी है कि बच्चे के जन्म के साथ ही माता पिता के भीतर जो सबसे पहली इच्छा पैदा होती है कि उनका बच्चा खूब पढ़े लिखे। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन बच्चा पढ़ना कब से शुरू करे, इस दिशा में कोई सोच अधिकतर परिवारों के पास नहीं है। पैदा होते ही बच्चों को अगर उनका वश चले तो वो स्कूल भेज दें। मैंने बहुत से परिवारों में माता पिता को लगभग रोते देखा है ये कहकर कि उनके बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, कहां एडमिशन होगा। मैंने उनसे पूछा कि आपका बच्चा कितने साल का है। उन्होंने कहा कि 3 साल का हो रहा है। आप जरा सोचिए, 3 साल का बच्चा जो कि अभी अपनी दैनिक जरूरतों को बताना नहीं जानता, भूख प्यास नहीं पहचानता, उसे उसकी शारीरिक जरूरतें जो हैं वो बताना उसे नहीं आता, जिसे सिर्फ ममता की गोद में ही होना चाहिए, वो बच्चा इस बात को परिवार में चिंता में रखे हुए है, परिवार को, कि उसे स्कूल कैसे भेजा जाए। कितना अवैज्ञानिक सोच है ये। इसकी वजह है अधिकतर घरों में माता पिता दोनों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। इसके लिए वो बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन ये प्रतिशत 30% से ज्यादा कम नहीं है, बल्कि और कम प्रतिशत है जहां की माताएं भी बाहर जाकर के काम कर रही हैं और बच्चे घरों में इग्नोर हो रहे हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बच्चे दिन भर या तो आया के पास रहते हैं या उन्हें देखने के लिए किसी महिला को वहां पर रख दिया गया है घर के भीतर, या बच्चे दिन भर मोहल्ले में इधर से उधर घूमते रहते हैं, या किसी की देख रेख में वो दिन भर अपना समय व्यतीत करते हैं। आजकल संयुक्त परिवारों की तो परंपरा है नहीं कि कोई ना कोई घर का बड़ा उन बच्चों को देखता रहेगा। संयुक्त परिवार की जो जरूरत थी किसी समय में, और जिस परिवार में संयुक्त परिवार, जो भी परिवार रहे, उसमें बच्चे इग्नोर नहीं हुए, कोई ना कोई बड़ा उनकी देखरेख करता रहा। तो मेरा सवाल यह है कि बच्चे पढ़ना चाहते क्यों नहीं। एक तो स्कूल, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से मैं ये कहूंगा कि 90% स्कूल जो हैं वो छोटे और कुछ थोड़े से बड़े बच्चों के लिए जेल बने हुए हैं। उन बच्चों को वहां पर इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उन्हें वो वहां रहे, कुछ करें या ना करें,
वो स्कूल के लोग, स्कूल की टीचर्स उनकी सुरक्षा करती रहे, उन्हें देखती रहे। और इसके बाद तो यह है कि अभिभावक स्कूल जाकर के पूछते हैं कि हमारे बच्चे 1 साल से आ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, इसको तो ABCD भी नहीं आती, इसको तो 1 2 3 भी नहीं आता, ये पहचान ही नहीं पाता। आप जरा सोचिए कि उस छोटे से बच्चे जिसका दिमाग अभी बन रहा है, जिसे अभी प्यार की जरूरत है, जिसके पास अभी बचपन है, हम उसके बचपन को तनाव में लाना चाहते हैं। और एक और बात और है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, उसका विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या ना हो, बस बच्चे आगे बढ़ते रहें। ये एक जो सोच है, ये बड़ा बीमार सोच है अभिभावकों का भी और हमारे परिवारों का भी। जितने भी लोग हैं, ये लोग ठीक ढंग से बच्चों को लेकर के नहीं सोच रहे हैं। बात अवैज्ञानिक है ये। स्कूल बच्चों को इसलिए भर्ती कर लेते हैं क्योंकि ये कमाई का एक अच्छा जरिया है। शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है। सरकार का भी ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकारों ने, परिवारों ने बच्चों के बचपन को लगभग समाप्त कर दिया है। बच्चे एक अतिरिक्त तनाव में जीवित है और उस पर उनके ऊपर पढ़ाई का बोझ है। बहुत सारे बच्चे तो अपने वजन के बराबर बैग लेकर के स्कूल जा रहे हैं। वो वहां पर खेलने जाते हैं। कभी कभी खेल में भी उनका मन नहीं लगता क्योंकि वो सारे खेल किसी अध्यापक की, शिक्षिका की या शिक्षक के देखरेख में नहीं होते। उन्हें चोट लगने का डर रहता है, उन्हें डर लगता है। वहां उनके लिए प्यार की बहुत कमी है। तो ऐसा स्कूलों में कुछ भी नहीं है जहां बच्चों के इंटरेस्ट का कुछ हो, बच्चों को जोड़ता हो, अपनी तरफ खींचता हो, उनके लिए आकर्षण का केंद्र हो। ऐसा कुछ भी वहां नहीं है स्कूलों में, सिवाय इसके कि अभिभावक फीस का पैसा बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं और फीस दे देने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि ये संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। बच्चों की जैसी जरूरत हो, हमें परखना चाहिए कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे क्या करना चाहते हैं। आजकल एक और तरीका चल गया है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए, वो खेलता रहेगा, वो बोलेगा नहीं। एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा सिर्फ मोबाइल का होकर रह जाता है। उसे अपने रिश्ते में कोई पसंद नहीं आता, माता पिता से बात करने की इच्छा उसकी नहीं रह जाती, स्कूल जाने की इच्छा नहीं रह जाती, खेलने की इच्छा नहीं रह जाती। अगर ईमानदारी से देखें तो कितने परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में ले जाते हैं, अपने परिवार के अन्य लोगों से उनका परिचय कराते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। माता पिता के पास समय ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को समय दें। और स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्कूल को जितनी फीस दी जाती है, उसका कहना है कि वो इतनी जिम्मेदारी उस पर व्यतीत कर देता है, उतना काम कर देता है। वो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो भी मुल्क बच्चों के बचपन के साथ खिलवाड़ करता है, उस मुल्क के विकास में बहुत बाधाएं आती हैं। बच्चे उस देश के अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। इसलिए ये हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के कंधों पर, बच्चों पर वही बातें उनको सौंपें, वही काम उनसे कराएं जिसके लिए वो सक्षम है, उनका दिमाग सक्षम है। और अगर वो इस योग्य नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पास रखिए। कितना बड़ा सौभाग्य है ये किसी भी माता पिता के लिए कि वो अपने बच्चे को धीरे धीरे बड़ा होता हुआ देख रहे हैं।
मां से बढ़कर शिक्षिका कोई हो सकती है क्या? पिता से बढ़कर कोई हीरो हो सकता है क्या किसी बच्चे के लिए? तो जब मां को शिक्षिका बनने का वक्त आता है और पिता को हीरो बनने का वक्त आता है, तो ये दोनों अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं। बस, नमस्कार।